भात केंद्र। जी हाँ, आज हम आ गए हैं अपनी पड़ताल में नए दाल भात केंद्र में, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित की जाती है, जो ये दावे करती है कि लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगी। और इसी कड़ी में आज धनबाद के कोहिनूर मैदान स्थित कोर्ट परिसर जो है उसके ठीक सामने हम आज यहाँ आ पहुंचे हैं। इस तरफ हम आपको बता दें ईवीएम वेयर हाउस है और उसी के ठीक सामने मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र जो है वो संचालित है। यहाँ पर जैसा मानना है कागजों के आधार पर कि यहाँ पर हर दिन सैकड़ों लोग आकर दाल भात जो है वो खाते हैं और लगभग 400 कागजों में देखा गया कि 400 के आसपास में लोग जो हैं वो यहाँ पर खाते हैं। संचालक का नाम मदर टेरेसा सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं गुरुशरण कौर। तो कोहिनूर मैदान परिसर का ये दाल भात केंद्र है। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से लोग जो हैं भोजन कर रहे हैं और बहुत ही मन से यहाँ पर लोग जो हैं खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है ये पीने का पानी है। ये हम आपको दिखाएं ड्रम की हालत, पानी स्वच्छ लग रहा है मगर ड्रम जो है ये बहुत ज़्यादा साफ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही गहरी चीज़ दिखाना चाहेंगे। एंट्री के साथ ही यहाँ पर ये जो आपको संरचना दिख रही है, बांस लगाया गया है, बांस बल्लियों के सहारे यहाँ पर बचाया गया है। इसके नीचे है सेप्टिक टैंक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ इसके नीचे सेप्टिक टैंक है और नीचे नाले जो हैं ये बहते जा रहे हैं। और आगे हम चलते हैं दाल भात केंद्र की सच्चाई दिखाने के लिए, क्योंकि हमने अपने तमाम दर्शकों से वादा किया था कि 19 दिन 19 केंद्रों का हम आपको यूं ही दौरा कराएंगे और दिखाएंगे क्या कुछ सच्चाई है उन तमाम केंद्रों की जो कागजों में आबाद नजर आते हैं। वैसे यहाँ पर आपको हम दिखाएं तो लोग जो हैं वो आ रहे हैं, दाल भात जो है उसका सेवन कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के बीच में जो है वितरित भी किया जा रहा है। यहाँ पर लोग हम कहें तो 10 की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर अभी हमारे सामने दाल भात खाकर जा रहे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं, नए लोग। आगे की तरफ हम आपको दिखाएं तो यहाँ भी कुछ लोग हैं जो दाल भात का सेवन कर रहे हैं और यहाँ पर जो संचालक हैं वो भी बैठे हुए हैं, तमाम जो रजिस्टर है उनके साथ ही। चूंकि हमने पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो दाल भात केंद्र है वो संचालित होते हैं और सदर अस्पताल परिसर के दाल भात केंद्र की अगर हम बात करें तो वहां पर ना कोई रजिस्टर था, ना ही कोई लोग थे इसकी देखरेख के लिए कि कितने लोग आए कितने लोग गए। मगर यहाँ चलिए हमें दिख गया है कि हाँ रजिस्टर है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ के वातावरण की बात करें तो वातावरण बहुत ज़्यादा साफ हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस हद तक कोशिश की गई है काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर बारिश यहाँ पर आती है तो यहाँ के लोग शायद खाते खाते भीग जाएंगे, उनके दाल भात में शायद बारिश का जो पानी है वो भी मिल सकता है। तो ये समस्या जो है ये देखने को मिली है हमें। हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो संचालक हैं उनसे कि कितने समय से ये केंद्र जो है वो संचालित हो रहा है, कितने लोग आते हैं और क्या कुछ बेहतरी करनी चाहिए सरकार को। बताइए कितने समय से ये चल रहा है? ये 2011 15 अगस्त के दिन से चल रहा है। उस समय खाद्य आपूर्ति मंत्री मथुरा प्रसाद महतो थे और मुख्यमंत्री आपके अर्जुन मुंडा थे, तब से लगातार चल रहा है। 5 रुपया में सरकार हम लोगों को लाभुकों को खाना खिलाने का आदेश दी है, जिसमें सरकार के तरफ से ठेकेदार के द्वारा 1 रुपया किलो चावल मिलता है, चना और सोयाबीन मुफ्त में मिलता है। हफ्ते में 4 दिन चना और 3 दिन सोयाबीन मिलाकर लाभुकों को खिलाया जाता है सब्जी में। और 5 रुपया जो होता है उसी से फिर दूसरे दिन चलाया जा रहा है। तो सवाल हमारा यही था, लगातार हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो संचालक हैं उनके पास बाकी का जो मतलब रिसोर्सेज है, जैसे कि मान लीजिए दाल चावल और जो चना है या सोयाबीन है, ये तो सरकार हमें दे रही है, मतलब आप लोगों को आवंटित कर दे रही है। लेकिन बाकी की चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ईंधन, जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनका खर्च, आलू मसाले तेल, इन सभी का खर्च कैसे मैनेज होता है? जी, पानी भी है।
इसमें देखिए, ये जो 5 रुपया करके हम लोग खिलाते हैं, 400 लोग जो खाते हैं 2000 रुपया आता है। उस 2000 में दाल, पानी, कोयला ये सब लेकर चलते हैं। और ये एक समाज सेवा है। मतलब एक दिन जो चलाएं 2000 रुपया हुआ, दूसरे दिन वो 2000 रुपया खर्चा होता है। उसी तरीके से चल रहा, बेनिफिट नहीं है, समाज सेवा है। 2000 की जो राशि है क्या पर्याप्त है 400 लोगों के लिए नहीं, सामान की? नहीं तो क्या अपने लेवल से आप लोगों को खर्च भी करना पड़ता है, लॉस होता है? कभी कदाई लॉस होता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के सरकार के पास कि क्या होना चाहिए और बेहतरी क्या होनी चाहिए इसमें? सरकार के द्वारा को यही कहना है कि ये 2011 से चल रहा। उस समय भी रेट 5 रुपया था, आज भी रेट 5 रुपया है। उस समय दाल, तेल, आलू, मसाला, लेबर, कोयला सब कुछ सस्ता था और आज बाजार का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। उस समय पोसाई पड़ जाता था, आज मतलब समझ लीजिए कि एक सेवा ही हो रही है, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इतने लोग खा रहे हैं, सरकार खिला रही है, हम लोगों के हाथों से इतने लोग खा रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत बड़ा आनंद आता है, उसी के लिए लगे हुए हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि हर दिन लगभग 400 लोग यहाँ आते हैं, तो इन 400 लोगों में कभी ऐसा हुआ कि कोई अधिकारी आकर यहाँ बैठे हों या फिर कोई निरीक्षण के लिए आए हों? तो यहाँ जितने भी एमओ साहब हैं, वो लोग महीना में 1-2 बार निरीक्षण करने आते हैं। कभी कभी आपके डीएसओ साहब भी आते हैं जी, निरीक्षण। सप्लाई ऑफिसर जो है जी, सप्लाई ऑफिसर। तो यहाँ पर जो गुणवत्ता है उसे उन लोगों ने देखा है? बहुत दफे देखे हैं जी। तो यहाँ का जो भवन है, यहाँ पर एक भवन होना चाहिए था, क्योंकि खाने के दौरान अब चूंकि बरसात का मौसम है, बारिश होगी या फिर आंधी आएगी, तो इस दौरान परेशानी हो सकती है। यहाँ हम लोगों को एक अच्छा पक्का शेड बना हुआ मिलना चाहिए। जमीन पक्की रहे, कादो कीचड़ नहीं, स्लिप नहीं हो। और मतलब 2011 से चल रहा, तो दाल, सब्जी ये सब की थोड़ी मदद हो जाती तो हम लोगों को आराम से इसको और अच्छे तरीके से चलाते हैं। नाम बता दीजिएगा सर अपना। ये गुरशरण कौर के नाम से है। जी। वो अभी केवाईसी कराने के लिए वो लोग गए हैं बैंक में। और यहाँ पे बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए। अच्छा। तो वो लोग भी जब जाते हैं तो 2-3 लेडीज मिल के ही जाते हैं, सदर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हमारा नाम अमरजीत सिंह है। हम भी इस काम में जुड़े हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं जी। तो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, ये तो है गरीबों का खाना, ज़रूरतमंदों का खाना, लेकिन कुछ लोग इसमें शराब पीकर भी आ जाते हैं, जो महिलाओं से उल्टा सीधा बोलते हैं। तो उसके लिए संभालने के लिए मर्दों का होना भी यहाँ जरूरी है। तो ये हमने आपको सुनाई अमरजीत सिंह की बातें, जो कि यहाँ पर केयरटेकर के तौर पर कार्य करते हैं। और साथ ही साथ इनका ये मानना है कि ये चूंकि एक महिला सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, तो कई बार ऐसी बातें होती हैं कि कुछ लोग शराब पीकर आकर या फिर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो पुरुष है उनका होना जरूरी है, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने कई सारी ऐसी अहम बातें बताई हैं जिस पर झारखंड सरकार को ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, ऐसे कई केंद्र होंगे, दाल भात केंद्र धनबाद में, जो इस तरह से संचालित हो रहे हैं। खाना तो लोगों को भरपेट मिल रहा है, जिस तरह से लोग मन से खाना खा रहे हैं ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि लोग कितना संतुष्ट है इस योजना से। लेकिन इन योजनाओं पर निगरानी की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किस हाल में ये जो केंद्र हैं वो संचालित हो रहे हैं उस पर देखरेख करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ का वातावरण क्या है और यहाँ पर शेड है भी या नहीं, लोगों के सिर के ऊपर छत है या नहीं, जमीन की हालत क्या है, इन तमाम चीजों को देखने की काफी ज्यादा जरूरत है। और सबसे अहम बात कही गई है शौचालय की। जी हाँ, एक पब्लिक टॉयलेट होना काफी ज्यादा जरूरत है इस चीज की तमाम दाल भात केंद्रों के पास में। वैसे तो धनबाद नगर निगम मॉड्यूलर टॉयलेट का निर्माण कराई थी, कुछ सालों पहले की बात है। साल गई बात गई, इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। मॉड्यूलर टॉयलेट अभी भी उस हालत में नहीं है कि उसे इस्तेमाल किया जाए, और बनाए भी गए तो वो प्रमुख चौक चौराहों तक ही सीमित रह गए। अब हम बात करेंगे मुख्य मुद्दे की, जो कि दाल भात केंद्र है। तो मुद्दे से बिना भटके हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो दाल भात केंद्र है उनके लिए
कितना मायने रखता है और क्या कुछ उन्हें लाभ मिला है। बताइए, आप हर दिन आते हैं यहाँ पर? हाँ जी। कितना समय से आ रहे हैं? हमारा जो काम करते हैं हम लेबर में, 1 बजे आ जाते हैं हम खाने के लिए। हर दिन 1 बजे आते हैं? यस। कितना साल से आ रहे हैं आप? हमारा हो गया कम से कम 20 साल। 20 साल। तो मतलब शुरुआत से आप आ रहे हैं क्या? हाँ। 20 साल तो नहीं हुआ होगा। 15-10 यही काम करते थे, आते थे सब। अच्छा, मतलब साल का आपको अनुमान नहीं है, शुरुआत से आ रहे हैं ना? अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पर खाना खाने में? खाना कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया है एकदम। मुख्यमंत्री से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम क्या बोले, आप बोलिए कुछ। आप यहाँ हर दिन खाने आते हैं तो क्या नहीं, कहना हमको चाहिए? बहुत अच्छा लगा खाना, लगा? बहुत अच्छा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं? कागज में देता, प्लेट जी। धोने का सिस्टम नहीं है। सरदार जी बहुत सुरक्षा से चलाते हैं, इस चीज आप मानिए। जी। और भी एक भैया जी हैं और ये बड़े ही मन से खाना खा रहे हैं। हम इन्हीं के बगल में बैठकर और जानने का प्रयास करेंगे। आप खाना खा रहे हैं, खाना कैसा लगा? बढ़िया। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गया 10 साल। 10 साल से आ रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सुविधा और होनी चाहिए यहाँ पे? सुविधा बहुत होनी चाहिए। जिस तरह अंकल जी बोले कि यहाँ एक शेड होना चाहिए, जमीन पक्का होना चाहिए, ताकि कोई बरसात में गिरे ना स्लिप करके। ये सब का सुविधा होना ही चाहिए। आगे हम लोग देख रहे थे कि बांस से जमीन में जो है घेरा हुआ था, जमीन में बांस लगाया गया था, उसमें कभी कोई गिरा है क्या? हम तो नजर में नहीं देखे हैं, अच्छा, लेकिन स्लिप भी हुआ है कोई यहाँ पे क्या? स्लिप तो बार बार करते रहते हैं। जैसे यहाँ सीढ़ी होना चाहिए, यहाँ सीढ़ी भी नहीं है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? 5 रुपए में जो दाल भात खिला रहे हैं ये लोग, तो क्या मतलब सही है ये? मतलब वो व्यवस्था मिल रही है? मुख्यमंत्री खुद आकर खाएंगे यहाँ, ऐसा व्यवस्था है? ऐसा व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री के द्वारा मिल रही है वो काफ़ी अच्छी योजना है। जबकि इसको बेहतर बनाने के लिए जो भी इसमें ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहिए। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरुण है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं, मेरे गांव का नाम दीगनगर है। गुम्मतारी पड़ता है स्टेशन। अच्छा, धनबाद में क्या करते हैं आप? धनबाद में ही यहाँ भी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने आपको सुनाई उन लोगों की बातें जो हर दिन आकर यहाँ भोजन करते हैं और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसको लेकर के भी इन लोगों ने कहा। और साथ ही साथ एक बहुत अहम बात कही है यहाँ के लोगों ने, जब हमने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री खुद आकर इस केंद्र में खाना खाएंगे, तो यहाँ की जनता खुद ही कह रही है कि बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री इस केंद्र में आकर तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है शायद मुख्यमंत्री के अनुकूल ना रहा हो, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस हाल में यहाँ पर चल रहा है ये दाल भात केंद्र। खाना तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन किस हाल में मिल रहा है ये हमने आपको साफ तौर पर बताया। एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि जहां आज के दौर में जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक अच्छे वातावरण में वातानुकूलित जो इन्वायरमेंट होता है उनका, वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशनड रूम में बैठकर वो भोजन करते हैं, लंच करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ मजदूर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग इस तरह से भी भोजन करते हैं। देखिए, टोकन देकर 5 रुपए में इस तरह से चावल और दाल और सब्जी, दाल भात योजना के तहत भोजन करते हैं हर दिन। तो मुख्यमंत्री को इन चीजों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। जहां एक और बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट के होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी होती है, कमर्शलाइज किया जा रहा है, बिजली की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन धरातल पर चीजें जो हैं वो काफी अलग हैं। अगर गरीब तबके के, मजदूर तबके के लोगों के लिए देखा जाए तो जितना प्रचार प्रसार मैया सम्मान योजना के लिए होता है, जितना प्रचार प्रसार अबुआ आवास योजना के लिए होता है, सर्वजन पेंशन योजना के लिए होता है, किशोरी समृद्धि योजना के लिए होता है, उतना प्रचार प्रसार आखिर दाल भात योजना के लिए क्यों नहीं किया जाता है? जवाब आपके सामने है, सवाल अब भी कई हैं। लगातार हम जवाब यूं ही तलब करते रहेंगे जब तक कि तमाम अधिकारियों की, तमाम सिस्टम की और मुख्यमंत्री की नींद ना खुले। क्या मजदूर तबके के लोग इसी तरह से भोजन करना डिजर्व करते हैं? क्या उनकी किस्मत में यही है, ये टूटा छत, ये मिट्टी की जमीन? क्या उन्हें पक्के की जमीन और पक्के की छत नहीं नसीब हो सकती है एक समय के भोजन के लिए? भले ही वो
खपरेल नुमा घर में रह रहे हों। काम करने के लिए हर दिन एक मजदूर बाहर निकलता है। तो सवाल है हमारा ये झारखंड के मुख्यमंत्री से कि आखिर कब सुधरेगी इन मजदूरों की जिंदगी। फिलहाल आज के लिए इस केंद्र के बारे में इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए केंद्र की सच्चाई के साथ, नए खुलासे के साथ, और आपको यूं ही दिखाएंगे कि किस तरह से धनबाद में तमाम 19 केंद्र संचालित हो रहे हैं। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।